हमें सौंपा है। लेकिन हम आज छाती पर हाथ रखकर ये कहें कि हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, क्या उनके वचनों की पूर्ति कर रहे हैं? नहीं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर की कमियां हमें नहीं दे रही है। अभी जो ये पर्व 23 मार्च का चल रहा है, ये हमारे आपके लिए तीज त्योहार से कम नहीं है, लेकिन इसकी व्यथा को जब जानते हैं तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं कि जिस गुरु ने हमारे आपके लिए अपने शरीर का त्याग बलिदान दिया, इतनी कठिन यातनाएं को सहा, बेड़ियों को पहना, जिन्हें फूलों से सेज सजाना चाहिए उनके लिए बेड़ियों को सजाया गया, ऐसे हमारे महान गुरु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। 21 महीने जेल में रहना कोई खेल का या मजाक की बात नहीं है। अगर हमारे आप जैसे संसारियों को एक बार बता दो कि जेल के नाम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, कि अगर कोई कहे कि तुम्हें एक दिन जेल में रहने की सजा मिली है, तो आप जरा गहराई में जाकर सोचना सोते समय कि हमारे महाराज ने पूरे 1 महीने इस दर्द को सहा है, इस पीड़ा को सहा है, केवल और केवल हमारे आपके लिए। लेकिन हमने उनके बलिदान का कितना फल पाया, कितना फल दिया। आज ये बात बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं संसार में कि हमारे गुरु संसार में वो गुरु है जिन्होंने केवल हमें देना सिखाया है। तक हमारे के अंदर गुरु महाराज ने केवल को मांगा है। जब मथुरा में नाग मंदिर हमारे आप के लिए बनवाया गया तो गुरु महाराज ने अपने छाती पे हाथ रखकर कहा कि ये मेरे गरीबों का, मेरे किसान काश्तकारों का खून और गाड़ी कमाई का मंदिर है, और जो भी आपके रिश्तेदार ये बड़े से बड़े वीआईपी अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनसे कहना, हम आप लोगों से कहा था कि उनसे कहना कि एक बार हम गरीबों का मंदिर देख के आना जो मथुरा में बना हुआ है। हमारे खून के गाड़ी कमाई की कीमत को गुरु महाराज ने इतना ऊंचा दर्जा दिया कि उन्होंने वो मंदिर हमारे नाम कर दिया। तो प्रेमियों, क्या ऐसे गुरु को हम भूल सकते हैं या भुलाना चाहिए? नहीं। लेकिन हमने उनके लिए क्या क्या शब्द, क्या क्या उनके बारे में सोचा, ये हम अपने आप के बारे में अंदर में झांक कर देखें तो गुरु महाराज ने कहा कि ये देश तो वैसे भी कमियों का है, यहाँ कभी किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, लेकिन यहाँ इच्छा पूर्ति तभी हो सकती है जब आप ऐसे पहुंचे महात्मा के, ऐसे संत के शरण में चले जाओगे। गुरु महाराज ने जब ये मंदिर बना के रखा तो इसमें भी हमारा स्वार्थ रखा, इसमें भी हमसे क्या कहा, अगर आप इस मंदिर पे दर्शन के लिए आते हो तो यहाँ पर 2 अवगुण चढ़ा देना। यहाँ पर क्या मांगे हैं? 2 अवगुण दक्षिणा में चढ़ा देना। रुपए, पैसे, नारियल, फूल, अगरबत्ती नहीं, हमारे अवगुणों को, हमारी बुराइयों को वहां पे चढ़ाने का जो सौभाग्य गुरु महाराज ने हमें दिया है, आज उससे भी हम कतराते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब एक अवगुण आप अपने अंदर से दे नहीं सकते तो आप अपने आप को सत्संगी कैसे कहला सकते हो? प्रेमियों, सत्संग की व्याख्या इतनी सीधी और सरल नहीं है। सत्संग का मतलब होता है कि हमेशा सत्य का संग करके चलना पड़ता है, तब जाकर वो सत्संग कहलाता है। गुरु महाराज ने कहा, नामदान वो बेशकीमती हीरा, वो चीज है, वो दौलत है जो संसार में कभी किसी को नहीं मिला, जो मैंने तुम्हें जबरदस्ती बुला कर दे दिया। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हम आप जैसे पामर जीवों को ये नाम का हीरा देकर हमें पवित्र और पावन बना दिया है। इसका महत्व इस मनुष्य शरीर में रहते ही समझ सकते हैं। इस मनुष्य शरीर का जो महत्व है वो संसार में बिना पहुंचे हुए महात्मा के शरण लिए हम आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसका छोटा सा प्रमाण मैं देना चाहती हूँ कि एक महात्मा के शिष्य थे, वो महात्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि आप मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपका सत्संग तो मैं रोज सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सत्संग से, आपके सत्संग से मेरा समाधान नहीं हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि इस मनुष्य जीवन का क्या मूल्यांकन हो सकता है?
क्या महत्व हो सकता है, जरा आप मुझे कृपा कर कर बता सकते हो? तो उस वक्त उनके गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखो, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको स्वयं को करनी है। मैं कहूँगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो आपको करके देखनी है, तब पता चलेगा कि आपको मनुष्य शरीर जो मिला इतना से मिला है। अभी अभी हमारे भाई ने मानुष यानी कि मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर के इस धरती पर जाकर हम भी 3 दिवसीय सत्संग में और इस सत्संग के गंगा में बह रहे होते। इतना बड़ा सौभाग्य हम आपको मिला है। तो उस प्रेमी को, उस शिष्य को उनके गुरुजी ने कहा कि अपने पास में उन्होंने एक झोला पड़ा था, उस झोले से एक पत्थर निकाला और कहा कि इस पत्थर को लो। पत्थर का रंग लाल था। कहा कि इस पत्थर को लेकर और तुम्हें जहां जहां बेचने की कोशिश करो, जो मोल इससे मिलेगा। सुनते एक बात का ध्यान रखें, इस पत्थर को तुम्हें बेचना है, इसका मोल पता करना है। अब वो शिष्य सोचने लगा कि ये तो कोई मामूली सा लाल पत्थर है, इसकी क्या अहमियत हो सकती है, लेकिन जब गुरु ने दिया है तो कोई बड़ी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने उस पत्थर को लिया, सबसे पहले सब्जी मंडी में गया। तो सब्जी मंडी में जाने के बाद उसने एक सब्जी वाले से कहा कि भाई, इस पत्थर के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो उस सब्जी वाले ने पत्थर को नीचे ऊपर करके देखा, कहने लगा इसके बदले बोरी दे सकता हूँ।